और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उसी कड़ी में एक बार फिर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, जीतू पटवारी ने ऐसा क्या बयान दे दिया जो सियासत में चर्चा का विषय बन गया है? देखिए, लोकसभा चुनाव की हलचल जारी है और पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपने प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने की बात कहती हुई दिखाई दे रही है। लगातार दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार का जो दौर है वो भी पूरे मध्य प्रदेश में जारी है। अब उसी कड़ी में कल शाम को जीतू पटवारी की ओर से एक ऐसा बयान दिया गया है जो आज दिन भर सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले दिनों अगर देखा जाए तो इमरती देवी का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करती हुई दिखाई देने की बात कहती हुई नजर आई थी। लेकिन उसके बाद में लगातार सियासी बाजार में अलग अलग चर्चाएं शुरू होती है। उसी को लेकर कल शाम पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से मीडिया ने सवाल किया था, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बेबाकी दिखाते हुए अपनी बात रखी थी। लेकिन उस बेबाकी के बीच में कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी हो गई और जब उन्होंने मीडिया से इसका उत्तर दिया तो उन्होंने कहा कि इमरती देवी में अब वो रस नहीं बचा है। जिसके बाद में लगातार मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया और जैसे ही जीतू पटवारी की ओर से ये बयान आता है तो सोशल मीडिया पर ये तेजी के साथ वायरल होता है। भारतीय जनता पार्टी भी इसको दिन भर मुद्दा बनाती हुई नजर आती है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को घेरती हुई दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने यह बयान दिया, उसके बाद में मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया और लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरती हुई इस वक्त हमको दिखाई दे रही है। जी संदीप, इस बयान के बाद कैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को और जीतू पटवारी को घेरती नजर आ रही है? देखिए, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो वो ऐसी पार्टी है जो अगर विपक्षी पार्टी का कोई भी राजनीतिक दल हो या फिर राजनेता हो, अगर वो अपने बयान से कुछ भी ऐसा बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी तुरंत उसको मुद्दा बना लेती है। और शायद यही कारण है कि जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की ओर से यह बयान दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको लपकने में देर नहीं की। और यही कारण है कि आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर ले राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी की भी, जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का इस बयान के बाद में और जीतू पटवारी की मानसिकता को ये बयान दर्शाता हुआ नजर आता है। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी की मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है, ये इसको अच्छी तरीके से दर्शाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया विभाग की कमान संभाल रहे आशीष अग्रवाल ने भी इसको लेकर जुबानी हमला जो है वो जीतू पटवारी की ओर से जीतू पटवारी को लेकर बोला गया है। वहीं अगर बात कर ले इंदौर की, जो उनका गृह क्षेत्र भी है जीतू पटवारी का, तो यहाँ पर भी तमाम भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की महिलाओं ने मैदान संभाल लिया और वो काले झंडे और चूड़ियां लेकर जो है वो जीतू पटवारी के घर के बाहर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी है। तो वहीं आज बैतूल पहुंचे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी को जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको राजनीतिक मुद्दा बना लिया और शायद यही कारण है कि वो पिछले दिनों दिग्विजय सिंह के बयान के बाद में जीतू पटवारी की जिस तरीके से बयान सामने आया था, उसके बाद में लगातार इसको लेकर अब हमलावर दिखाई दे रही है और लगातार पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और कांग्रेस को घेरती हुई भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मैदान में है और लगातार सामने नजर आ रही है। जी संदीप, इस बयान के बाद जीतू पटवारी की क्या प्रतिक्रिया कुछ सामने आई है? देखिए, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको मुद्दा बना रही है। तो वही इसके बाद में कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी मैदान संभाल लिया और वो अपने बयान से पीछे हटते हुए लेते हुए नजर आए और कहते हुए दिखाई दिए कि मैं अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं और जो मेरा ये बयान है ये उस वे में नहीं दिया गया है जिस वे में भारतीय जनता पार्टी और नेता लेकर जाना चाहते हैं।
जी। अगर फिर भी किसी नेता या किसी राजनीतिक दल को बुरा लगा है या फिर किसी व्यक्ति को बुरा लगा है तो मैं माफी चाहता हूं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जीतू पटवारी के पास जब ये बयान पहुंचता है और ये सुर्खियां बटोरता है तो जीतू पटवारी की ओर से इस बयान पर माफी मांग ली गई है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको आने वाले दिनों में और जब 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे तो कैसा मुद्दा बनाती हुई और अपना लाभ के लिए कैसे काम करती हुई दिखाई देती है, अब आने वाले दिनों में देखना होगा। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां जीतू पटवारी के इमरती देवी पर दिए गए बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। अब देखना यह होगा कि ये बयानबाजी कहां जाकर खत्म होती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।